नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरिद्वार ऋषिकेश में हर दिन 2000 श्रद्धालुओं के होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या को बढ़ाकर प्रतिदिन 2000 करने के निर्देश दिए। चारों धामों में भीड़ का दबाव कुछ कम होने पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने चार धामों में भीड़ प्रबंधन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या को 1500 से बढ़ाकर 2000 श्रद्धालु प्रतिदिन करने को कहा। उन्होंने कहा, चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने जल संचय और जल संवर्धन की प्रभावी कार्य योजना बनाने के लिए सचिव शैलेश बगोली और विशेष सचिव पराग मधुकर धगाते को नोडल अधिकारी नामित किया। अब से शुरू होगा देहरादून से मसूरी जाने के लिए रोपवे। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। पर्यटकों को रोपवे से मसूरी जाने के लिए अभी करीब 2.5 साल से अधिक इंतजार करना होगा। दून मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया है, जबकि अभी अपर टर्मिनल स्टेशन, टावर, पार्किंग, आवास, टॉयलेट और सेंटर प्लाजा सहित अन्य निर्माण होने शेष है। इस रोपवे की कुल लंबाई 5.3 किलोमीटर होगी। दून से मसूरी के लिए इन दिनों रोजाना करीब 10,000 से अधिक पर्यटक जा रहे हैं और इस कारण दिन भर इस रूट पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं मसूरी में वाहनों का दबाव अधिक हो जाने से वहां भी जगह जगह जाम लगा रहता है। वर्ष 2019 से पर्यटन विभाग ने देहरादून से सटे पुरकुल गांव में मसूरी के गांधी चौक तक रोपवे बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जमीन का पेंच फंसने के कारण करीब 4 साल तक ये प्रोजेक्ट लटका रहा। इस साल शुरू नहीं हो पाएगा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, इस वजह से पूरा नहीं हो पाया लक्ष्य। हरिद्वार जिले के जगजीतपुर में निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज में इस साल एमबीबीएस कोर्स शुरू होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, नर्सिंग और अन्य स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है, साथ ही चिकित्सा उपकरणों की सुविधा भी नहीं है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 से मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार की हर जिले में मेडिकल कॉलेज योजना के तहत हरिद्वार, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्य के आधार पर मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें राज्य के मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में इस साल से 100 सीटों पर एमबीबीएस कोर्स संचालन किया जाना है। फिटनेस जरूरी, पैदल मार्ग पर धीरे चले, यात्रा पर आ रहे तो ध्यान रखें ये टिप्स। केदारनाथ की यात्रा में उम्र चाहे जो हो, शारीरिक फिटनेस जरूरी है। 16 किलोमीटर पैदल मार्ग पर खड़ी चढ़ाई और पल पल बदलते मौसम में तापमान में होते उतार चढ़ाव स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है, जिसमें हल्की चूक जीवन पर भारी पड़ जाती है। यात्रा में इस वर्ष 23 दिन में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकांश की मौत का कारण बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत व हार्ट अटैक रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार केदारनाथ यात्रा में उम्र मायने नहीं रखते, बल्कि शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है। केदारनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं में 65% से अधिक यात्री पैदल आवाजाही करते हैं। कई यात्री 16 किलोमीटर पैदल मार्ग पर तेज तेज कदमों के चलने के साथ ही कम कपड़े भी पहनते हैं, जिससे शरीर जल्द थकता है। रामबाड़ा से आगे बढ़ते ही ऑक्सीजन कम होने लगती है, जिसके बाद अधिकांश यात्रियों को सिर दर्द होता है। 12 साल के लड़के ने मरने से पहले पिता और फिर 2 भाइयों को काटा, जानी 10 दिनों में उसके साथ क्या हुआ। रुद्रपुर निवासी 12 वर्षीय किशोर को 10 दिन पहले कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के काटने के 9 दिन बाद वे लोगों को काटने लगा। उसने पहले अपने पिता की अंगुली काट दी और फिर अपने 2 छोटे भाइयों को भी काट दिया। उसे रविवार को सुशीला तिवारी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां आधा घंटा चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। तीर्थयात्रियों की तपस्या, दूसरे दिन भी कम पड़े पंजीकरण के स्लॉट, जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को व्यवस्थाओं का जायजा लेने हरिद्वार चारधाम यात्रा पंजीकरण स्थल पर पहुंचे। चारधाम यात्रा को विभिन्न राज्यों से आए तीर्थयात्रियों को खूब तपस्या करनी पड़ रही है। किसी को टोकन नहीं मिल रहा तो कोई टोकन रहते हुए भी पंजीकरण नहीं करा पा रहा है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए जारी किए जा रहे पंजीकरण के स्लॉट रविवार दूसरे दिन भी कम पड़ गए। दोपहर 12 बजे से पहले ही 1500 यात्रियों का पंजीकरण का कोटा खत्म हो गया
गया। नाराज यात्रियों में जमकर हंगामा काटा। इससे पहले पुलिस और पीएससी के जवानों ने यात्रियों को समझाने के लिए मोर्चा संभाला। एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था बनाई, तब जाकर यात्रियों के पंजीकरण शुरू हुए। टिहरी और कोटेश्वर बांध से बिजली उत्पादन बंद, इस कारण लिया गया बड़ा फैसला। पंप स्टोरेज प्लांट के अंतिम चरण के काम के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध से बिजली उत्पादन 30 जून तक बंद कर दिया है। रविवार सुबह 6 बजे टिहरी बांध और 8 बजे कोटेश्वर बांध की टरबाइन बंद की गई। टीएचडीसी के 1000 मेगावाट की क्षमता वाले टिहरी बांध और 400 मेगावाट क्षमता वाले कोटेश्वर बांध से बिजली का उत्पादन करता है। अब 1000 मेगावाट क्षमता वाला पंप स्टोरेज प्लांट भी बनकर तैयार हो गया है। इसके अंतिम चरण का काम चल रहा है। इस प्लांट से दिसंबर से बिजली का उत्पादन शुरू होना है। इसके बाद टिहरी बांध की बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 2400 मेगावाट हो जाएगी। बीजेपी सभी 5 लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक बनाएगी। कांग्रेस सेंध लगाने में रहेगी सफल। उत्तराखंड में मंगलवार को होने वाली मतगणना से पहले लोगों की नजर इस बात पर टिकी कि क्या सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी, या वर्ष 2014 से अपना खाता खोलने में विफल रही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार सेंध लगाने में सफल हो जाएगी। उत्तराखंड में सभी लोकसभा सीट हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुआ था। भाजपा ने 3 सीट पर पुराने चेहरों को ही तरजीह दी, जबकि अन्य 2 सीट पर नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया। अभी देखना रोचक होगा कि हरिद्वार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की जगह चुनाव मैदान में उतारे गए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जगह टिकट पाने में सफल रहे पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का परिणाम कैसा रहता है। हरिद्वार और पौड़ी दोनों ही सीटों पर पूर्व में भाजपा और कांग्रेस के कद्दावर नेता जीत चुके हैं। धाम में बड़ी भक्तों की भीड़, तो 12 बजे लगाया जा रहा भोग, बाल भोग और श्रृंगार दर्शन का समय बदला। केदारनाथ में भीड़ प्रबंधन के साथ अधिकाधिक श्रद्धालु दर्शन कर सके, इसके लिए बीकेटीसी ने बाल भोग और श्रृंगार दर्शन के समय में परिवर्तन किया है। अब धाम में बाबा केदार को बाल भोग दोपहर 12 बजे लगाया जा रहा है और 1 बजे से भक्तों को श्रृंगार दर्शन कराए जा रहे हैं। अन्य दिनों में बाबा को दोपहर 2 बजे बाद बाल भोग लगाया जाता था और उसके बाद 5 बजे से श्रृंगार दर्शन कराए जाते थे। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब बाबा केदार के बाल भोग का समय बदला गया है। धाम में भीड़ को देखते बीकेटीसी ने अधिकाधिक भक्तों के दर्शन को लेकर भगवान केदारनाथ के बाल भोग और श्रृंगार दर्शन के समय में परिवर्तन किया है। हल्द्वानी के लोगों के लिए खुशखबरी, बेहतर होगी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था। 3 उपकेंद्रों को अपग्रेड करने की तैयारी। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की आबादी में हो रही वृद्धि का लोड झेलने में ऊर्जा निगम के उपकेंद्र हाँप चुके हैं। ऐसे में बिजली संकट से लोग परेशान हैं, व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फटकार लगाने के बाद ऊर्जा निगम नींद से जागा है। हल्द्वानी के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि कर उन्हें अपग्रेड करने की तैयारी है। रविवार को निगम के प्रबंधक निदेशक अनिल कुमार ने कार्य 5 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। औषधियों सौंदर्य उत्पादों की जांच के लिए देहरादून में अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य उत्पादों की जांच के लिए देहरादून में एक प्रयोगशाला हाल ही में खोली गई है, जहां अत्याधुनिक मशीनों के जरिए नकली और मिलावटी उत्पादों का पता लगाया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने रविवार को बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर शुरू की गई इस प्रयोगशाला में प्रति वर्ष 3000 नमूनों की जांच की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इसमें ऑनलाइन प्रमाणीकरण की भी सुविधा है। कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से 7 करोड़ रुपए की लागत से बनी प्रयोगशाला को जल्द ही राष्ट्रीय परीक्षण और संशोधन प्रत्यायन बोर्ड से भी मान्यता मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद यहाँ की जांच रिपोर्ट पूरे विश्व में मान्य हो जाएगी।